उठे पछिलहरा कृष्णा पीस। उठे पछिलहरा कृष्णा पीस। ढोरूप चोरूप लक छिन दम दम अनहद जात रात रसीस। कर बिन चलै झीक बिनु निगर बंकनाल चलै विश्वामिस। ढोरूप चोरूप लक छिन दम दम अनहद जात रात रसीस। कर बिन चलै झीक बिनु निघर बंकनाल चलै विश्वामिस। उठे पछिलहरा कृष्णा पीस। उठी पछिलहरा कृष्णा पीस। मन में ही मैं दाकर चालो जो करत जियो 5-25। कहे कबीर सुनो भाई साधो आप हुआय मिल जगदीश। मन में ही मैं दाकर चालो जो करत जिहो 5-25। कहे कबीर सुनो भाई साधो आप हुआय मिल जगदीश। उठे पछिलहरा कृष्णा पीस। उठे पछिलहरा कृष्णा पीस। एक मन एकांत हुए के ध्यान धरो सर्व व्यापिनम। शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम। एक मन एकांत के ध्यान धरो सर्व व्यापिनम। शून्य
शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलनम जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम दास विजय सा गुरु जो संत अगम पद गावनम नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम दास विजय सा गुरु जो संत अगम पद गावनम भवस्य तो ही काढ़ी लेव वो सतगुरु सोझिनम भवस्य तो ही काढ़ी लेव वो सतगुरु सोझिनम। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार नेतर अनंत उगारिया अनंत दिखावनहार नेतर अनंत उगारिया अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, संत कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत मायाधारी मस्खरे केते गए न पूत। कहने का संकेत है टोटे माने थोड़े में। किसी को होता है मुझको कुछ ज़मीन जायदाद हो जाता, घर मकान बना लेते, बाल बच्चा हो जाता, धन संपत्ति हो जाता, पैसा कौड़ी ज़्यादा होता तो अच्छा से अच्छा महात्मा को बुलाते, खूब ढोल ढाक अंग्रेजी बाजा के साथ सत्संग कराते। ऐसा भी करते ही हैं लोग, लेकिन कबीर साहब का कहना है टोटे में थोड़े में, जितना ही है उतने में ही, जितना है उतने में ही भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ताका नाम सपूत, वही दरअसल में सपूत है। अब कोई चाहता है इतना होगा तब करेंगे, क्या पता उसके सामने होगा नहीं होगा, या कराने वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे, दो में तो कोई बात बैठती नहीं है।
लेकिन कबीर साहब का कहना है कि थोड़े में जो ही है सोई में, जो समय सामने आ गया है उसी में कर लेना चाहिए, और वही सदुपयोग होता है। कुछ लोग कहते हैं अगला साल जैसे न भजन घेर लेबै तब भजन करबै। पता नहीं अगला साल को कौन के कल का दिन देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। फिर कोरोना का तीसरा लहर आ ही रहा है। तो टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता जाए, ना गुरु भजे न खत कटे काल पहुँचाए। टाल मटोली लोग करते हैं, कभी कर लेंगे। अरे बाबू, भोजन अभी चाहिए, घर अभी चाहिए, परिवार अभी चाहिए, बाल बच्चा अभी चाहिए, भजन बाद में करना चाहिए। संसार में आप सोचो, निर्णय लो कि अपना काम कौन सा है। आज लोग कमाते हैं, खाते हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। शरीर को नहाते धुलाते हैं, विटामिन से विटामिन चीज़ खाते हैं, किसके लिए? शरीर को पालने के लिए। आप अपने लिए तो कुछ नहीं किए। आपका निजी काम तो ये नहीं हो रहा है। आप कुछ शरीर में लगे हुए, शरीर का काम कर रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले हैं। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जो अपने बारे में सोचता है वही दरअसल में असली भक्ति करता है। जो प्राय बाहर की तरफ दौड़ लगाता है वह अपनी भक्ति नहीं करता है, वह पराये की भक्ति करता है। और पराये की भक्ति से कुछ मिलने को है नहीं। संतों ने कहा, आहो भक्त सार भगति करो हो। सार का मतलब क्या? असली, जो मूल चीज है उसको करना चाहिए। आहो भक्त सार भगति करो हो। असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। असार की जो लोग भक्ति करते हैं, बाहर ही बाहर दौड़ लगाते हैं, तो उसका श्रम क्या हुआ, मेहनत क्या हुआ? निष्फल हुआ, उससे कोई फल नहीं मिलने को है। दूसरे पंक्ति में कहते हैं, आहो भक्त छारहो बालक खेल हो। बालक खेल खेलता है, कैसा खेलता है? पैर पर मिट्टी थोप करके घर बनाता है, चारों तरफ मिट्टी को जमा करके लोग घर का आंगन बना लेता है। उसमें भांट के पत्ते पर चाली के भुरभुरी को बुनिया बना लेता है, पानी का घोल बना करके कढ़ी बना लेता है, पत्ता को धो करके उसको पूरी बना लेता है, कुछ घास भूसा काट करके उसको सब्जी बना लेता है। इतना बनाने के क्रम में समय तो लगता ही है, भूख तो लगी ही जाती है, फिर खाने का स्वांग भी करता है, लेकिन उस भोजन से उस बच्चे का पेट नहीं भरता है। फिर दौड़ा दौड़ा जाता अपने माताजी के पास, कहते माताजी मुझे भूख लगी है, खाना दो। माताजी भी देखती थी, कहते हैं कि अभी तो तुम भोजन किया है, भंडारा खाया है, फिर पेट क्यों नहीं भरा? कहते हैं माताजी वो तो खेलने वाला भंडारा था, असली भोजन तो आपके पास, आप देंगे तो उस भोजन को करके मैं सुधा शांत कर लूँगा। तो वह भक्ति जो वह काम तो वहाँ भी किया, खाने का स्वांग तो वहाँ भी किया, लेकिन वह क्या हुआ? निष्फल हो गई, मेहनत बेकार हो गई। आहो भक्त छारो बालक खेलो, ये बालक का खेल है। बाहर भरमन बाल खेल जैसन, बाहर में जैसे तीर्थों में जाते हैं, देव नदियों में नहाने जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ तक कि जो घर द्वार में भी रह करके व्रत रखते हैं। कितना व्रत करते हैं? आज सोमवारी है, कल मंगलवारी है, बृहस्पतिवारी है, बुधवारी है, शुक्रवारी है, शनिवारी है, एतवारी है, सब बारह कर लेते हैं।
यहाँ तक कि केलबारी भी कर लेते हैं, केलाबारी में भी जाकर के पूजा पाठ कर लेते हैं। इतना करना क्या हुआ, व्यर्थ का हुआ। कितना सुंदर शरीर मिला था असली काम करने के लिए, सो नकली काम में फंस गए। जो लोग गुरु से जुक्ति सीख पाए हैं वे लोग भी नकली भक्ति करते, असली भक्ति नहीं करते। गुरु ने क्या कहा था, दोनों आंख बंद कर लेना, आसन बिछा करके पवित्र होकर के बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, अपने अंदर में गुरु का ध्यान करना। लेकिन करने क्या लगे, बाहर में बढ़िया से बढ़िया सिंहासन लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया तस्वीर लगाएंगे, उस पर पान प्रसाद चढ़ाएंगे, वहाँ पर धूप नैवेद्य लगाएंगे। ये सब क्या हुआ, बच्चे का ही तो खेल हुआ, बाहर का ही तो खेल हुआ। ये खेल में तो कोई फायदा मिला नहीं। यही थोड़ा सा मिला कि जी को थोड़ा सा मीठा कर लिए, और क्या हुआ, 5-10 रुपया चढ़ा दिए तो रुपया ज़्यादा हो गया तो लड़ाई का घर हो जाएगा, झंझट होगा ही होगा। ये जो है बाहर का काम में झंझट ही झंझट है। इसलिए संतों ने बड़ा सोच समझ करके, बड़े अनुभव की बात उन्होंने कहा, आहो भक्त छारहो बालक खेल दो, बाहर भरमन बाल खेल देसन, अभी अंतर धसु हो। पहले नहीं, अभी जब से आपने सुना, जब से आपने समझा, तब ये से क्या करें तो अपने अंदर में घुसिए, अपने अंदर में धसिए, अपने अंदर में चलिए, तब असली काम होगा। बाहर में खूब हल्ला करने से, खूब गाना गाने से क्या मिल जाता है, यहाँ तक कि गला में खराश भी आ जाती है, लाभ तो मिलता नहीं है। मौन हो करके, शांत हो करके अपने अंदर में ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, बाहर में किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए, अपने आप का ध्यान करना चाहिए, जैसा कि संतों ने किया। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे, संदीपन मुनि अक्षर बोध कराने वाले, दुर्वासा मुनि शस्त्र विद्या सिखाने वाले, और गर्ग मुनि आत्मज्ञान का बोध कराने वाले अथवा उपनयन संस्कार कराने वाले थे। दोनों भाई का उपनयन संस्कार गर्ग मुनि ने कराया था। उपनयन संस्कार क्या है, यही तो असली भक्ति है। उपनयन संस्कार जो है सो मूल असली भक्ति है। उपनयन जैसे कहते हैं समाज में, ये कौन है, मुखिया जी हैं, ये कौन है कि ये उप मुखिया है, न वो मुखिया नहीं रहने पर ये मुखिया काम करेंगे। उसी तरह से यदि बाहर का आँख आपका फूट गया हो, नहीं हो, कोई ब्लाइंड है, क्या भीतर में आँख नहीं है, आँख भीतर में है, वह उप आँख है, उपनयन है। उस नयन का बोध करा देना सबसे बड़ा काम था। लोग समझते हैं भगवान शिव को अपने आप दिव्य दृष्टि खुल गई थी, यह गलत सोच है। लोग नहीं जानते हैं भगवान शिव के भी गुरु अंगिरा मुनि ने उनको उपनयन संस्कार कराया था, और उपनयन संस्कार कराया था तो दोनों आँख के भीतर जो तीसरा नेत्र था सो उनका खुल गया, जिसको कहते दिव्य दृष्टि का खुल जाना। और वह दिव्य दृष्टि खुल गया तो क्या हुआ, उनके नज़र के सामने कामदेव जलकर भस्म हो गया। लेकिन यही दिव्य दृष्टि तो नहीं कहा जाए, लेकिन दिव्य दृष्टि कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने किनको दिया था, अर्जुन को, और वेदव्यास ने किनको दिया था दिव्य दृष्टि, संजय को। तो संजय क्या करते थे, धृतराष्ट्र के सामने महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसको आंखों देखा हाल वे सुनाते थे, जनाते थे। अमुक ने अमुक को मारा, अमुक ने अमुक को गिराया, अमुक ने अमुक से लड़ रहा है, ये तमाम तरह से सुनाते थे। यह क्या हुआ, यह तो माया का ही दर्शन न हुआ। फिर कृष्ण भगवान जो
अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए थे, तो उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने क्या देखा था? भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। क्या विराट रूप का दर्शन किया था? क्या दर्शन किया? तो माया का ही दर्शन किया। इसलिए संतों ने कहा, दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन सो माया का दर्शन पर्सन, आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन सो आत्मा का दर्शन पर्सन। तो वह आत्मदृष्टि खुली थी किनको? तो भगवान शिव को। किन्होंने खुलवाया था? अंगिरा मुनि ने। और वही आत्मदृष्टि खुली थी किनको? भगवान कृष्ण को। किसने खुलवाया था? गर्ग मुनि ने। ये उपनयन संस्कार कराया था। और उससे आगे का काम, जो नाम की कमाई होनी चाहिए, नादानुसंधान का अभ्यास होना चाहिए, सो उनको कराया गया था। वही संकेत में कहते हैं कि यह सार भक्ति है। ये अंदर का जो है ध्यान करना, ये सार भक्ति है। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे, लेकिन 3 गुरु में किन्हीं का वे रूप का ध्यान नहीं किए थे। जैसा कि उन्होंने अपने ही खुद कहते हैं, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश माधव दद्यो प्रसन्न करन तनु आत्मानं स्वाम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ पांव धो लेते थे, आलस को त्याग देते थे, पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। वह आत्म स्वरूप का ध्यान क्या है? जिसको बाबा कबीर साहब कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थान। शून्य का ध्यान करना आत्मा का ध्यान करना है। और अंततो गत्वा, अभी जाने या ना जाने, माने या ना माने, अंततो गत्वा जब उस केंद्र पर पहुंचेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ठीक कह रहा था, यही सत्य है। जिसको महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने यह कहकर के जनाया है सबों को। सिद्धांत में आप लोग रोज पाठ करते हैं कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है, परम पुरातन है और सर्वप्रथम से विद्यमान है, वह अवकाश सबसे पहले से है, रहेगा, तीनों काल में ये रहेगा, ये कभी भी इसका विनाश नहीं हो सकता। यही सत्य है। और जितने भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं सब असत्य है। आज न कल इसका विनाश हो जाएगा। तो वह अवकाश को कैसे जाने? अपने अंदर की आत्मा के अवकाश को कैसे जाने? उसी को जानने के लिए संत सद्गुरु ने यह जुक्ति चलाया है। कौन सा जुक्ति है? बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में पड़ जाए। यह बिंदु का ध्यान और नाद का ध्यान, ज्योति का ध्यान और नाद का ध्यान, यही मूल चीज़ है। और ये दोनों एक ही साथ होता है। ये भी कोई कहे कि अलग अलग होता, नहीं, ये मानने योग्य बात नहीं है। इसलिए जिस तरह से संसार में कोई सिक्का है, कोई रुपया है, एक तरफ रुपया है तो एक तरफ पैसा है, एक तरफ भारत है। अगर भारत को निकाल दिया जाए रुपया में से तो रुपया चलेगा? नहीं चलेगा। और भारत रहेगा, रुपया निकाल दीजिएगा तो वो भी नहीं चलेगा। दोनों एक ही साथ रहता है। उसी तरह से कोई आदमी जब शरीर छोड़ने लगता है, मरने लगता है, तो उस समय होता क्या है? सबसे पहले उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, अर्थात गर्मी धीरे धीरे शिथिल होने पड़ता है। और उस समय वह कुछ बोल भी सकता है, बोलता भी है, लेकिन धीरे धीरे उसके बोलती भी बंद हो जाती है। ये दोनों साफ हो गया ना। ये दोनों चीज़ पर ही हम आप टिके हुए हैं। इसी दोनों का अवलंब हम लोगों को लेना है। इसलिए संतों ने कहा, उठी पछी लहरा पिसना पीस। उठिए, कब उठिए? पिछले पहर। लहर कहिए, पहर कहिए, एक ही संकेत। ये यूपी की भाषा है, लहरा। वहाँ आटा नहीं कहते हैं, वहाँ चिकस नहीं कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं? पिसान कहते हैं। पिसना पीस।
आटा को पिसान कहते हैं। पीस करके जो तैयार होता है, चाहे गेहूँ हो या मकई हो, उसको पिसान कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ कहते हैं उठी पछी लहरा पिसना पीस, उठिए पिछले लहर में पहर में और पिसना पीसिए। आज से कुछ दिन पहले यानी 70-72 में 1970-72 में ये मील नहीं था, बहुत जगह मील नहीं था। उसमें माई दाई दिन में ही गेहूं को या मकई को धूप लगा करके रखती थी, झाँप तोप के रखती थी, और रात में सोकर जब जगती थी 2, 2:30, 3 बजे, तब उठ करके वह जाता पर बैठ करके पीसती थी। उस समय कोई भजन भी गाती थी, कोई गीत भी गाती थी। मैंने देखा है अपनी माता जी को, वे जब आटा पीसने लगती थी गेहूं को, उसमें गाती थी, मेरी सूरत सुहागिन जागिरी, क्यों तुम सोबत मोह नींद में उठी के भजनिया में लाई। मैं सुना है। और कभी कभी कहती थी, अकेले रहती थी, कहते थे बेटा लग दो, तो जाता भी पीसना पड़ता था। वह सुबह में भी भोजन बनता था और वही बचा हुआ आटा जो है रात में भी रोज भोजन बनता था। फिर दिन में तैयार करके रखते थे गेहूं को मकई को, तो फिर भिनसरे में पीसा जाता है। ये तो बाहर में पीसना होता है, लेकिन संतों ने कहा अपने अंदर में किसको पीसो। तो पीसना है तो क्या पीसेंगे? कहते हैं ढोड़ू पछोरू पलक छिन दमदम। जैसे गेहूं है, मकई है, तो उसको क्या कहते हैं? ढोड़ू पछोरू। ढोड़ू में होता धोना, और धोइएगा गेहूं को तो सुखाइएगा, उसके बाद हो सकता है उसमें भूसी रह जाए तो उसको फटकिए, उसको कहते हैं पछोरू। पछोरू माने फटकना, झाड़ना। ये तैयार कर लिए, तब क्या कहते हैं? पलक छिन दमदम। ये हर वक्त अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए, पीसने के योग्य अपने को बनाइए। क्यों? तो आपके ही अंदर में वह अनहद जांत गड़ा हुआ है। अनहद जांत गड़ा तेरी शीश, तुम्हारे शीश, तुम्हारे सिर के अंदर में वह जांत गड़ा हुआ है। और वह चलता कैसे? तो कर बिनु चले झीक बिनु निगरे। वहाँ कर हाथ नहीं लगाना पड़ता है, वहाँ झीक भी डालना नहीं पड़ता है, लेकिन निगड़ता है, पिसाई होता है। बंकनाल चले विश्वावीस। वह बंकनाल से तात्पर्य दोनों आँख के मध्य जो एक सुषमना नारी है, उस नारी से ही ख्याल व सूरत नीचे को आती है और नीचे से ऊपर को जाती है। ऊपर को ले जाना और उस मध्य में इसको पीसना, विश्वास पूर्वक ऐसा करना चाहिए। अब इसमें क्या सब पीसते हैं? संतों ने कहा मन में ही मैदा करी चालो। मन को इतना महीन पीस दीजिए, मैदा से भी ज़्यादा महीन हो जाए, और फिर उसको चालिए। उसको चालिएगा तो चोकर क्या निकलेगा? 5-25। 5 तत्व का यह शरीर और इसके 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सब चोकर है। इसको तज देना चाहिए। चोकर तजियो 5-25। जब ऐसा आप तज देते हैं, कर देते हैं, सबसे उपराम हो जाते हैं, तब क्या होता है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपहु आए मिले जगदीश। वह जगदीश परमात्मा जो है, अनंत सत्ता जो है, उनसे आपका मिलाप होगा, उस अवकाश में आप मिलेंगे। तो वह आपका दरअसल में सही और सत्य युक्ति के द्वारा आप भक्ति कर रहे हैं। यही तो कवि कहते हैं, एक मन एकांत है के। आपका मन एक नहीं, ये बहुत है। इस बहुत को एक कीजिए।
एकांत, एकांत कहते हैं लोग वन में, मठ में, घर के कोने में, लेकिन वहाँ भी मन में कुछ न कुछ होते रहता है। जो कुछ देखा है, जो कुछ किया है, वह मन वहाँ पर उभेर-बुन करते रहता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर संतों ने कहा उस मन को भी एक कीजिए और एक का भी अंत कर दीजिए, अथवा मन मर जाए। कैसे मरेगा? आप लोग कभी देखे होंगे बंदर या बंदरिया को, वह जब किसी सांप को पकड़ लेता है तो उसका कंठ पकड़ता है, अब पकड़ के उसको किसी पत्थर पर उसका मुंह को रगड़ता है, रगड़ते रगड़ते लहूलुहान कर देता है, और तब सामने में ऐसे देखता है। यदि वो जी निकाला तो वो सोच लेगा क्या मरा नहीं, इसको खूब मारना, फिर रगड़ता है। कुछ देर रगड़ेगा, फिर कैसे देखेगा, फिर जी निकाला, फिर उसको रगड़ेगा। अने जी जब तक वो बंद नहीं किया तब तक उसको रगड़ते ही रहे। ठीक उसी तरह से हमारा आपका मन जो है सांप का वह जी है, इसको बार बार सामने में रख करके इसको रगड़ना चाहिए, मन में ही एकदम महीन कर देना चाहिए, साफ हवा से भी बारीक कर देना चाहिए, ऐसा कहती। जब ऐसा अंत कर देंगे, इस एक मन का भी अंत कर देंगे, तब आप ध्यान धर सकते हैं। ध्यान धरु सर्वव्यापी, वह सर्वव्यापी परमात्मा का आप ध्यान धर सकते हैं, उस शून्य का ध्यान धर सकते हैं। शून्य सब में व्यापक। कोई कहता है कि लोहा में तो शून्य नहीं है, उसमें सुई चुभोते नहीं चुभता है, बाल को धसाते तो नहीं धसता है। क्या इसका अर्थ उसमें अवकाश नहीं है? अवकाश है। उसको जैसे कोई लोहार के यहाँ धोकनी में डाल करके गर्म करते हैं, तो पहले तो हाथ से उसमें डाला था, अब वो हाथ से निकाल नहीं सकता है, अब उसको लोहा से ही पकड़ेगा, सरसी से, फिर निहाई पर रख करके उसको हथौड़ा से पीटेगा और जो आकार देना चाहेगा सो दे देगा। यह इसलिए दिखाया गया कि वह लोहा में शून्य नहीं था, उसमें कोई सुई चुभे तो नहीं चुभा, बाल चुभे नहीं चुभा, लेकिन अवकाश उसमें है, शून्य है। आग में जब दिए तो लोहा से सूक्ष्म हुआ आग, आग उसमें प्रविष्ट हो गया, ठंडा लोहा गर्म हो गया, काला लोहा लाल हो गया। इसका मतलब हुआ आग जो है व्यापक होकर के उसमें घुस गया, तो वहाँ अवकाश है। ठीक उसी तरह से वह अवकाश अनंत है, वो कहीं है और कहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वह सर्वत्र है। तो उस सर्वव्यापी का तब ध्यान आप धर सकेंगे। ध्यान धरो सर्वव्यापी। शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलना। वह शून्य में संतों ने कहा पहले उस शांत में मौज हुई, मौज से कंप हुआ, कंप से सहचर शब्द हुआ, वह शब्द के माध्यम से आप कंप पड़ जाएंगे, कंप के माध्यम से वहाँ जो है अवकाश में जाएंगे। यह जाने उधर से जब आने का रास्ता है, इधर से जाने का भी रास्ता है। यह जीव उधर से उतरा है तो जीव इधर से चढ़ के जा भी सकता है। जो अभी अव्यक्त है वह व्यक्त हो जाएगा, फिर वह व्यक्त जो है अव्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त जो है वह व्यक्त होगा, अव्यक्त जो है सो व्यक्त होगा, अव्यक्त जो है सो व्यक्त होगा। जिस चीज़ को हम नहीं जानते थे उस चीज़ को जानने लगेंगे तो सामने हो जाएगा। वह परमात्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है अवकाश, और वह सब जगह है। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं है नियरे सूझत नाही, ल्याणत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोती आदि। वह अवकाश आपके सामने भी है, आप खुद ही अवकाश हैं, लेकिन
आप चरम दृष्टि से जो देखते हैं, इसलिए वह अंतर बुझाता है कि नहीं है। वहाँ रूप दिखता है, रूप कई है। यह मोतियाबिंद की बीमारी हो गई इस सबों को। यह मोतियाबिंद की बीमारी खत्म कैसे होगा? तो जब तक गुरु के शरण नहीं जाएंगे, गुरु से यह जुक्ति नहीं सीखेंगे, ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे, तो अव्यक्त से व्यक्त नहीं होगा, व्यक्त से अव्यक्त नहीं होगा, अव्यक्त से व्यक्त नहीं होगा, तब तक यह द्वैतता लगी रहेगी। और द्वैतता रहना ही आपका माया में रहना है। इसलिए संतों ने कहा, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलम। वह सृष्टि का, जग का मूल है। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम। जिस तरह से छत में से मकड़ी जो रहती है वह तार छोड़ते हुए नीचे उतर जाती है, लेकिन किसी तरह का व्यवधान हुआ तो फिर तार को समेटते हुए वो ऊपर चली जाती है। यह तो छत के नीचे की बात हुई, लेकिन छत से परे की भी बात है। तो उसको संत कबीर साहब कहते हैं, पंछी के खोज ओ मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया है। उस अवकाश से जो रास्ता भूल गया है, संसार का रास्ता पकड़ लिया है, तो उसको कौन पकड़ाएगा? जो पूरा गुरु होगा, जो उस अवकाश के अस्थाई रहने वाला होगा, वही आपको वो उस अवकाश की तरफ पकड़ाएगा। यह जीव मकड़ी तार के तरह नीचे उतर गया है और यहाँ व्यवधान हुआ, जीव को कष्ट हो रहा है, तो इसको उलट करके फेर करके चलना चाहिए। उलटी चलो जस मकरनम। आगे कहते हैं कवि, नाम सिमरन मूल मार्ग। नाम सिमरन कहिए, नाम भजन कहिए, सुरत शब्द का साधन कहिए, नादानुसंधान कहिए, सब पर्यायवाची शब्द है। एक ही संकेत दिलाता है। हमारे आपके अंदर जो नाम धुन चल रहा है, जिस पर हम आप जीवन में जी रहे हैं, उसको सुनना है। कैसे सुनना? तो सुनने की कला से सुनना है, जैसे तैसे नहीं सुनना। जैसे तैसे सुनेंगे तो होगा क्या? आफतें भी आ सकती है। जैसे राधा स्वामी के वचन में है, दाएं दिशा शब्द की धार, बाएं दिशा काल की जार, सूरत संभाल के मध्य निहार। मध्य का जो निहारने को संकेत दिया है वह अपवर्ग का रास्ता है। जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का पंथ किधर को गया है? अपवर्ग की तरफ गया है, जिसको बाबा तुलसी साहब कहते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा। गगन शिखर दोनों आँख के ऊपरली हिस्सा के तरफ, शिखर शिखा से शिखर बना है। शिखा संस्कृत शब्द है, जिसका हिंदी होता है चोटी, ठेठ में कहते हैं टीक। महिलाएं को पूरे चोटी होती है और पुरुष को थोड़ा सा होता है, जिसको टीक कहती है। ठीक उसी के तरफ यह रास्ता गया है। किनका? सतगुरु का रास्ता है, आम रास्ता नहीं है। संत परम पद धामा, उसी रास्ते से जो सतगुरु उस परम पद धाम में चला गया वो संत हो गया। संत कोई आकाश से नहीं टपकता है। हम आप में से ही ऐसे कोई महापुरुष होते हैं जो अपने साधना की क्रिया से, साधना के बल पर उस लोक में चले जाते हैं, उस अवस्था में चले जाते हैं, वो संत कहलाते हैं। वही यहाँ पर कहते हैं, सतगुरु मिले पूरा, भूले को राह बताया हुए। जो संसारी मनुष्य संसार की तरफ चल दिया है वह रास्ता भूल गया है। वह रास्ता किधर है? तो वह अपवर्ग की तरफ रास्ता गया, उधर को चलना है। आगे कहते हैं, भाव से तो ही काढ़ी लेवे। भाव से काढ़ना, काढ़ना सब समझते हैं। माई दाई जो भोजन बनाती हैं, बर्तन में भोजन रहता है,
और थाली में जो परोसती हैं तो परोसने शब्द को ही एक कारना शब्द भी कहती हैं। भोजन कार लीजिए अथवा निकाल लीजिए। तो उसी तरह से जो इस शरीर संसार में रहते हुए इन भाव से आपको निकाल लेता है, वह निकालने का तौर तरीका क्या है? वह है शून्य का रास्ता। वहाँ कोई सुंदर रूप, संतों ने कहा कोई कितना हो चमकीला रूप वाला क्यों न हो, कोई सुंदर रूप वाला क्यों न हो, कोई पवित्र रूप वाला क्यों न हो, फिर भी वह ईश्वर नहीं है। वह क्या है? ईश्वर की माया है। ईश्वर तो एकमात्र अवकाश है, परमात्मा एकमात्र अवकाश है। कोई शरीरधारी, कोई शरीर ईश्वर नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं भव से तो ही काढ़ ही लेवे। भव ने संसार से आपको जो निकालने वाला सतगुरु होता है वह अपने रास्ता में लगा लेता है। सोई सतगुरु सोजनम, वे सतगुरु बड़े ऊंचे सोच बूझ के होते हैं। उन सतगुरु के संबंध में आया है सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सुरत फुटा है, जो मनसों सुरत फुटा है, शून्य का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति आनी, शब्द का द्वार बतावे। स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले। हीरा देवे ही हाथ, कछु नहीं मांगत मोले। रहत सबन के संग, पर आप सबन सो भिन्ना। जैसे छाछ मर नीनू, साहब को हम हूँ चिन्ना। विजय विकलांग न कोय, क्यों बैसाखी धराए। सतगुरु सोई सराइए, जो मनसो सुरत फुटा है। आज के सतगुरु क्या करते हैं? अच्छे आदमी को भी बैसाखी धरा देते हैं। इस बैसाखी के सहारे से आप चलिए। ये बात सत्य है। छोटे बच्चे को चलने का औकात नहीं है, चल नहीं सकता है, लेकिन उसके माता पिता उसको हाथ पकड़ करके चलाने सिखाते हैं और एक लंगड़ी गाड़ी भी दे देते हैं जिसके सहारे वे चलना सीख लेता है। तो क्या जो आदमी बूढ़े हो गए, जो वयस्क हो गए, जो समझते हैं बूझते हैं, उनको भी यदि वही लंगड़ी गाड़ी दे दिया जाए, वही बैसाखी दे दिया जाए तो आप चलिए संसार में, तो लोग क्या कहेंगे? कल तो कितना अच्छा था, आज क्या पागल हो गया, ये इस बैसाखी लेके चलता है। कोई शरीर भी तो ठीक है ठाक, फिर बैसाखी क्यों? या बैसाखी क्या है? बाहरी रूप, बाहरी मूर्ति पूजा, बाहरी ध्यान वगैरह जितना भी है बाहरी का, ये सब बैसाखी। नाम सिमरन मूल मार्ग, या नाम का सिमरन जो है मूल रास्ता है। इस रास्ते से चलेंगे तो अवश्य लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। और आपको इस संसार से ऐसे लक्ष्य पर लगाने वाले सतगुरु आपको संसार से काढ़ लेंगे, निकाल लेंगे। दास विजय शाह गुरुजू, कवि कहते हैं कि हमारे शाह साहब सतगुरु ने ऐसा किया। संत अगम पद गावना, वह संत अगम पद में जा कर के अपना धुन को गाता है, जानता है। बाबा नानक देव कहते हैं गावे प्रभु के गीत, वह प्रभु का गीत गाता है, संसार का गीत नहीं गाता। वह क्या गाता है? तो प्रभु का गीत गाता है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई ने साने, सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। यह सुरत शब्द की कमाई करने के लिए कहते। तो इसके लिए हम आप लोगों को चाहिए कि अवश्य ऐसे कामिल मुर्शिद से मिलें, उनसे युक्ति सीख करके अपने अंदर में अभ्यास करें। अभ्यास के द्वारा उस लोक में ले जाएं जहाँ की मनुष्य को मोक्ष होता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। सतनाम या बिनु किए ची दुहागिन, ये बनो संत सुहागिन।
पिया बिनु किए छी दुहागिन, ये बनो संत सुहागिन। संत सुहागिन बनो संत सुहागिन, पिया बिनु किए छी दुहागिन, ये बनो संत सुहागिन। नौकर संग आने करे छी, बहुतों के संग व्यभिचारी, ये बाबा बनैलक मंडप एक चारी, तामे बनल छी बेचारी, ये नौकर संग आने करे छी, बहुतों के संग व्यभिचारी, ये बाबा बनैलक मंडप एक चारी, तामे बनल छी बेचारी, ये बनु संत सुहागिन। संत सुहागिन बनु संत सुहागिन, बाबा बनैलक मंडप एक चारी, तामे बनल छी बेचारी, ये सत्संग जाय सतनाम समझू, किए छी दर दर भिखारिन, ये बाबा बनैलक मंडप एक चारी, तामे बनल छी बेचारी, ये सत्संग जाय सतनाम समझू, किए छी दर दर भिखारिन, ये बनो संत सुहागिन। पति पुरौधा सो पानी ग्रहण करूं, पिया रंग रंगो सुहागिन, ये नयन माझ चिराग बर अछि, पिया बिचे पर्दा हटाबो, ये पति पुरौधा सो पानी ग्रहण करूं, पिया रंग रंगो सुहागिन, ये नयन माझ चिराग बर अछि, पिया बिचे पर्दा हटाबो, ये पुतली पलंग ओछाबो भरता लेल, अनन्य भाव सुरझाबो, ये दास विजय विभूषण बाजे, बहुरी न जग में आबो, ये पुतली पलंग ओछाबो भरता लेल, अनन्य भाव सुरझाबो, ये दास विजय विभूषण बाजे, बहुरी न जग में आबो, ये बनो संत सुहागिन। पिया बिनु किए छी दुहागिन, ये बनु संत सुहागिन। नौकर संग अहाँ नेह करे छी, बहुतों के संग व्यभिचारी, ये बनु संत सुहागिन। आरती सतनाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गही जीवन जावै, संत विरोधी बहु जोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत वासा, पूरा गुरु विनु जाय पियासा।
अहंकार से आप सर्वनाशी विजय वित्त विभो अविनाशी आरती सत्य नाम संग की जय शून्य शिखर मार्ग धर लीजय सतनाम सतनाम सतनाम।